हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर बातें करते हैं ऑल इन टॉपिक पर। तो गाइज, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति से ही जो है ठाकुर जी की जो गरम सेवा है वो शुरू हो जाती है। तो उसको आपको कैसे करना है, तो देखिए, मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी तक ठाकुर जी को जो है सर्दी की सेवा दी जाती है, यानी कि खिचड़ी की सेवा दी जाती है। तो आप खिचड़ी की सेवा ठाकुर जी को कैसे दे सकते हैं? आप बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, पंच मेवा वाली खिचड़ी आप ठाकुर जी को बना के खिला सकते हैं। और कई तरह की खिचड़ी ऐसी होती है जो ठाकुर जी को आप ठाकुर जी को सेवा दे सकते हैं। साथ साथ उनको जो सिगड़ी जलाई जाती है उनके लिए सिगड़ी की सेवा दे सकते हैं। जैसे कि हमारे श्री वृंदावन धाम में ठाकुर जी को जो है समय समय पे सिगड़ी की, जैसे अब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और वहां पे सिगड़ी की सेवा दी जाती है। इस तरीके से आप भी अपने ठाकुर जी को, अपने गोपाल जी को सेवा दे सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी, जैसे बहुत बाजरा गर्म होता है, तो आप बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, चने की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, मटर की खिचड़ी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खिचड़ी बनाने के। तो आप इस तरीके से मकर संक्रांति से लेके और बसंत पंचमी तक ये उत्सव मनाया जाता है हमारे श्री वृंदावन धाम में। तो हम भी ठाकुर जी के साथ ये उत्सव जरूर मनाते हैं। तो आपको इस तरीके से खिचड़ी का जो उत्सव है ठाकुर जी के साथ मनाना है। और जैसे तिल के लड्डू गर्म होते हैं, ठाकुर जी को गर्मी प्रदान करने के लिए आप उनको तिल के लड्डू बना के दे सकते हैं, गूंद के लड्डू बना के दे सकते हैं, और आटे के लड्डू भी बना के दे सकते हैं। उससे क्या है, ठाकुर जी को उससे गर्मी प्रदान होगी। जैसे गर्मी में ठाकुर जी को ठंडक पहुंचाने वाली सेवा दी जाती है, इस तरीके से ही सर्दी में गर्मी पहुंचाने के लिए ये वाली सेवा दी जा सकती है। जैसे आप पंचमेवा की सेवा दे सकते हैं, उनको भोग में, भोग प्रसादी में लड्डू दे सकते हैं। और गरम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ठाकुर जी को आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मकर संक्रांति से ही ठाकुर जी की जो सर्दी वाली सेवा शुरू हो जाती है। और उनकी मालिश करें, घी से उनकी मालिश करें, और उनके सामने सिगड़ी जला करके रखें। आप उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा सा भोजन प्रदान करें, बनाएं उनके लिए। बाजरे की खिचड़ी विशेष तौर से जरूर बनाएं, क्योंकि बाजरे की खिचड़ी ही ठाकुर जी बहुत खुश होकर खाया करते थे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मतलब मैंने आपको बताई है कि कितने दिन में आप ठाकुर जी को कब से शुरू कर सकते हैं खिचड़ी सेवा, और कब खत्म होती है। अगर आप एक महीने तक ठाकुर जी की सेवा खिचड़ी वाली पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, या तो फिर आप मकर संक्रांति पे ठाकुर जी को खिचड़ी बना के दे दें, या फिर लास्ट के दिन दे दें। अगर आप महीने पूरी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, तो आप एक टाइम ठाकुर जी को खिचड़ी बना के दे सकते हैं। या तो आप दोपहर में ठाकुर जी को खिचड़ी बना के दे दीजिए, या फिर आप शाम के समय भी दे सकते हैं। और ठाकुर जी को गरम गरम दूध दें, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट करके घी में वो मिला के दें। मैंने आपको शॉर्ट्स में ये शेयर किया हुआ है कि मैंने कैसे कैसे बनाया हुआ है। जैसे चना होता है, चना पीस के वो भी आप दूध में मिला सकते हैं, जिसको सत्तू बोला जाता है। मैं चना भी पीस देती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। गूंद का जो दूध बनाती हूँ वो भी मैं ठाकुर जी को जरूर देती हूँ। तो आप इस तरीके से पूरा महीना, अगर पूरा महीना आप ठाकुर जी को खिचड़ी नहीं बना के दे सकते हैं, वैसे तो देनी चाहिए, देखिए एक टाइम। अगर आप नहीं देना चाहते तो कभी आप ठाकुर जी को गर्म दूध के साथ लड्डू दे सकते हैं, गूंद के लड्डू दे सकते हैं, और तिल के लड्डू दे सकते हैं, मूंगफली की पंजीरी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आप ठाकुर जी को दे सकते हैं। एक टाइम आप नियम बना लीजिए कि हमें या तो दोपहर को ठाकुर जी को एक सेवा देनी है, या फिर शाम को देनी है। और खिचड़ी का तो ये है कि आप हफ्ते में भी दे सकते हैं, एक हफ्ते में एक बार भी दे सकते हैं, पूरे महीने एक टाइम दे सकते हैं, या फिर आप मकर संक्रांति को दे दीजिए और लास्ट में दे दीजिए। तो इस तरीके से आपका पूरा महीना निकल भी जाएगा और ठाकुर जी को जो है सर्दी की सेवा भी मिल जाएगी। और अपने ठाकुर जी को जैसे आप पोशाक पहना रहे हैं, इस ध्यान से पहनाए कि सर्दी बहुत ज्यादा चल रही है, अंदर भी पहनाए, बाहर भी पहनाए, और उनका समय समय पर मालिश करते रहे। धूप निकल रही है तो आप ठाकुर जी को धूप में भी बैठा सकते हैं। तो ये ठाकुर जी की सेवा है सर्दी वाली। उनको समय समय पे देखे मालिश तो करते ही रहे। क्या होता है, घी की जो मालिश करते हैं ना, उससे ना ठाकुर जी का जो शरीर है उसमें गर्मी पहुंचती है। और उनको शॉल जरूर पहना के रखे, क्योंकि भाई देखिए ठंड बहुत ज्यादा चल रही है। और खिचड़ी का भोग तो मैं विशेष तौर से आपसे कह रही हूँ कि वो तो आप जरूरी बनाइएगा, क्योंकि देखिए
उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मूंग की दाल की खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारा घी पा सकते हैं। ठाकुर जी बहुत खुश होके खाते हैं वैसे घी दूध तो। और अगर आप पंच मेवा वाली खिचड़ी बना रहे हैं, जैसे आप खिली खिली खिचड़ी बना रहे हैं, तो उसमें आप मेवा डाल सकते हैं, जैसे बादाम काजू किशमिश। इससे भी ठाकुर जी को जो है थोड़ी सी गर्मी प्रदान होगी। और आप बाजरे की खिचड़ी बना रहे हैं तो वो तो भाई बाजरा तो गर्म होता ही है, तो आप बाजरे की खिचड़ी भी ठाकुर जी को बना के जरूर दीजिएगा। मैं तो यही कहूंगी कि बाजरे की खिचड़ी तो आप जरूर जरूर बनाइएगा। तो गाइज ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि आप 1 महीने तक जो है खिचड़ी उत्सव कैसे ठाकुर जी के साथ मना सकते हैं, और मैं कैसे मनाऊंगी उसको तो मैं आपके साथ शेयर ही करूंगी कि कैसे मनाते हैं और मैं कैसे मनाती हूँ। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है और जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।